उमर शरीफ की अहलिया का कहना है कि उमर शरीफ के लिए एक एक मिनट कीमती है और पिछले माह उमर शरीफ को दिल का दौरा पड़ा था और एक हफ्ते पहले उमर शरीफ को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अगर उमर शरीफ को अमेरिका मुंतकिल नहीं किया जाता तो उनकी यहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगी। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज़रीन उमर शरीफ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़रीन साहिबा आपके वक्त के लिए। कहिएगा, क्या हुकूमत की जानिब से उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी से मुतालिक आपको कुछ आगाह किया गया है? जी, अभी भी मुझे वज़ीर आज़म ऑफ़िस से जो है ना मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम यूएसए एम्बेसी में बात कर रहे हैं। तो बस मैं उनके उस कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ जिसमें मुझे बताया जाएगा कि जी हमारे वीज़े फ़ौरन लग रहे हैं। क्योंकि और हमने जो कांग्रेस वुमेन हैं शीला जैक्सन उनको भी लेटर भेज दिया है। ह्यूस्टन में जो यूएसए जी, के प्रमोटर हैं उन्होंने रेहान ने सॉरी मुझे भी ज़रा अभी आपने देखा रेहान है ना तो सिद्दीकी। मुझे थोड़ी शुरू हो गई। तो ये कि अभी इमरान खान ऑफिस से भी मेरी बात हुई है और तो उन्होंने कहा है कि हम वीज़े के लिए यूएस एम्बेसी से कॉन्टैक्ट में हैं, वो बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि आज सैटरडे भी है और फिर कल संडे है तो मुझे लगता है कि मंडे तक मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कुछ ना कुछ इमरान खान साहब हमारे लिए करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एयर एम्बुलेंस होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इतनी लंबी फ्लाइट आम उसमें नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ये डॉक्टर ने कहा है। और क्योंकि डॉक्टर तारिक शहाब साहब जिन्होंने जो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उन्होंने सारा अरेंजमेंट उनका हुआ है और शाहिद आफरीदी साहब से भी क्योंकि वो भी यूएसए में इस टाइम तो वो भी मेरे साथ कांटेक्ट में है और उन्होंने कहा हमने यहाँ सब अरेंजमेंट किया हुआ है। तो इस टाइम सिर्फ हुकूमत को करना यह है कि हमारे वीज़े कर दे और उसके बाद एयर एम्बुलेंस हर हालत में कर दे और बहुत जल्द से जल्द कर दे। अच्छा ज़रीन साहिबा, आपने एक लेटर का भी जिक्र किया, हमारे साथ ही रहिएगा, हम थोड़ा उसकी तफसीलात भी अपने नाजरीन से शेयर कर लें। आर्टिस्ट प्रोमोटर रेहान सिद्दीकी ने अमेरिकी कांग्रेस वुमन शीला जैक्सन को लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के अमेरिका में इलाज के लिए तिब्बी बुनियादों पर जल्द वीज़ा जारी करने से मुताल्लिक एक ख़त लिखा है, जिनका जिक्र उनकी अहलिया उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन उमर भी कर रही थी। और उस लेटर से मुतालिक आपको मज़ीद अपडेट ये करें कि शीला जैक्सन को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कमेडियन लेजेंड उमर शरीफ ने 40 साल तक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को तफरीह फराहम की। अब पाकिस्तान के अस्पताल में ज़ेर इलाज उमर शरीफ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। वो हर दूसरे साल अमेरिका आते थे, उनका इमिग्रेशन रिकॉर्ड भी अच्छा है। इसी पर हम बात करते हैं, प्रोमोटर रेहान सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया फ़ोन लाइन पर। रेहान साहब, कितनी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो आपने लेटर लिखा है उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा? इसका रिस्पांस हमें कल तक आ जाना चाहिए और इस लेटर में यूएस को हमने पूरा रिकॉर्ड उनका दिया है कि तकरीबन पिछले 30 से 40 सालों में ही इज़ बीन परफॉर्मिंग इन द यूएस। उनका बहुत अच्छा इमिग्रेशन का रिकॉर्ड है और जो कांग्रेस वुमन है शीला जैक्सन, उनसे रिक्वेस्ट की है कि इमीडिएटली जो पाकिस्तान की कराची की अमेरिकन एम्बेसी है एक्सपेडाइट करें वीज़ा रिक्वेस्ट। इसका एक प्रोटोकॉल होता है, नॉर्मली इसमें वक्त लगता है मगर सिंस इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी प्रेशर है प्लस उनकी जो पूरी की पूरी ट्रैक रिकॉर्ड है उमर शरीफ की, हमने कांग्रेस को और जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं उनको कांटेक्ट किया है। तो होपफुली ये लेटर आज, अभी मैं पाकिस्तान में ही हूँ, कल मेरी मुलाकात भी होगी फैमिली के साथ, तो इसी दरमियान कोशिश है कि इसी हफ्ते ये लेटर की अप्रूवल आ जाए ताकि हम इसी हफ्ते किसी न किसी तरीके से उमर भाई को अमेरिका लेकर जा सकें इंशाल्लाह। अच्छा, रेहान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, ज़रीन उमर शरीफ भी हमारे साथ मौजूद है। ज़रीन, इससे पहले आप बात कर रही थी, आपने बताया कि उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी सिर्फ एयर एम्बुलेंस के ज़रिए ही मुमकिन है, तो कुछ उम्मीद है कि कब तक एयर एम्बुलेंस फराहम कर दी जाएगी? मुझे अभी तक इसके बारे में बताया नहीं गया है कि कब तक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर तारिक शहाब की भी वहाँ उनसे बात हुई है कि हमें एयर एम्बुलेंस में ही उमर को लेके जाना है। तो मैं बल्कि सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमें कह रहे हैं कि हम आपको फंड्स देने को तैयार हैं, तो हमें कोई फंड्स नहीं चाहिए उमर को, उमर की फैमिली को हमें कोई फंड्स नहीं चाहिए। हमें अगर फंड्स देने हैं तो एयर एम्बुलेंस करवा दें, चाहे वो, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट भी कह रही है कि जो हमसे हो सका हम करेंगे, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी। और वजीर आजम से तो मैं इसलिए करूंगी क्योंकि जब मैं उमर से हॉस्पिटल 2 दिन पहले मिलने गई हूँ तो उमर ने मुझे कहा कि जरीन इमरान खान से बात करूं, तो मैंने उमर से कहा परेशान ना हो,
आज ही मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी और मैं इमरान खान साहब से बात करूंगी। इसलिए मैंने वसीम बदामी साहब को वहां बुलाया कि हमें अब इस टाइम मीडिया की जरूरत है, लोगों की दुआओं की भी जरूरत है और इमरान खान साहब की सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए कि एयर एम्बुलेंस डॉक्टर तारिक शहाब साहब ने कहा क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट है, उमर इसके बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, बल्कि डॉक्टर तारिक साहब जी ने कहा है अगर मुझे अमेरिका से आना पड़ा उनको लेके जाने के लिए तो मैं खुद भी आ जाऊंगा। तो मैं इसलिए बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ जल्द से जल्द मुझे बताया जाए कि एयर एम्बुलेंस अरेंज हो गई है। मुझे जल्द से जल्द इसका जवाब सुनना है, मैं वेट कर रही हूँ। जी ज़रीन साहिबा, आप तहम्मुल रखें, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इंतज़ामात हो जाएंगे। रेहान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जैसे कि बताया कि आप हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी आपको ताउन फराहम किया जा रहा है, तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी शीला जैक्सन या अमरीकी हुकूमत से कुछ रब्ता किया गया है कि ज़रा जल्दी प्रोसेस, क्योंकि आप बता रहे हैं प्रोटोकॉल कुछ यूँ है कि इसमें कुछ दिन लग जाते हैं? प्रोटोकॉल में तो इसमें कई दिन कई हफ्ते लग जाते हैं, मगर उसी प्रोटोकॉल को सामने लेकर आते हुए हमने कांग्रेस के साथ ये रिक्वेस्ट की है कि उनके ट्रैक रैकेट को देखें और ट्रैक रैकेट को देखकर जो अभी एमरजेंसी है उसके हवाले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर और पूरी जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है पाकिस्तान में, अमेरिका में, ये अप्रिशिएट करेगी कि आप हमारे लेजेंड के लिए कर सकें। तो मुझे बहुत इस चीज़ पे उम्मीद है कि कल के कल इस चीज़ की अप्रूवल आ जाएगी और जो अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद में है, कराची में है, वो इसको एक्सपेडाइट करेंगे। और जहाँ तक एयर एम्बुलेंस का ताल्लुक है, वो उसमें हम श्योर कि गवर्नमेंट और इमरान खान साहब जो पूरे तरीके से फैमिली के साथ, उमर शरीफ के साथ तावन कर रहे हैं इस चीज़ में, तो ये चीज़ जाहिर हो जाएगी। अच्छा रियान साहब, मेडिकल रिकॉर्ड यकीनी तौर पे आपने अटैच किया होगा इस लेटर के साथ, और डॉक्टर तारिक शहाब साहब जो है उनकी रिकमेंडेशन भी अटैच होगी, तो उसके ज़रिए कुछ स्पीड अप हो सकता है मामला? डॉक्टर तारिक शहाब जो हैं वो अमेरिकन डॉक्टर वहाँ के सर्टिफाइड हैं, तो उससे उसके क्रेडेंशियल और क्रेडिबिलिटी में भी फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा उमर शरीफ का एक बहुत अच्छा ट्रैक रैकेट है अमेरिका में। ये हमारे उन लेजेंड्स और आर्टिस्टों में रहे हैं जिन्होंने कभी भी इस इमिग्रेशन के वीज़ास को मिसयूज़ नहीं किया है। और उनको ये बताया गया है इस लेटर में कि उन्होंने तकरीबन 30 से 40 सालों से अमेरिका को, हमारे पाकिस्तानियों को एंटरटेन कर रहे हैं और हमारे लेजेंड हैं। और इस हवाले से हमें अमेरिकन गवर्नमेंट की पूरी इस हवाले से कोऑपरेशन चाहिए कि उनको हम अमेरिका लेकर आ सके। तो इंशाल्लाह कल ही जियो न्यूज़ के ऊपर हम इस चीज़ की आपको अपडेट देंगे कि शीला जैक्सन ने, कांग्रेस वुमेन ने इस चीज़ को किस हवाले से एक्सपेडाइट किया और इंशाल्लाह उनको अमेरिका इसी हफ्ते लेके जाएंगे। और वैसे भी हर दूसरे साल जैसे रेहान साहब, सब पाकिस्तानी भी जानते हैं और आप ही जैसे बता रहे कि वो अमेरिका जाते रहे, इमिग्रेशन रिकॉर्ड उनका यकीन अच्छा। अच्छा ज़रीन, जो अमरीकी डॉक्टर हैं तारिक शहाब साहब, उन्होंने यकीनन उमर शरीफ की जो रिपोर्ट्स देखी होंगी, तो उनका क्या कहना है कि अमेरिका में बेहतर हो जाएगा इलाज जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, क्योंकि जो उनकी वेन्स लीक की है ना, उसका होना है माइट्रल वेल्व क्लिपिंग, वो प्रैक्टिकल है वहाँ पे अमेरिका में। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ बहुत इजीली इनका ये हो जाएगा और उनको ना उनकी किडनी भी डैमेज नहीं होगी और उनका हार्ट भी सही रहेगा। तो ये जो माइट्रल वेल्व क्लिपिंग है वो अमेरिका में ही होती है। तो उन्होंने वहाँ ये सब अरेंज किया हुआ है डॉक्टर तारिक साहब ने, और उनके साथ शाहिद आफरीदी साहब भी इन्वॉल्व है। उन्होंने भी वहाँ सब अरेंजमेंट किया हुआ है। हमें सिर्फ यहाँ से अमेरिका बस गवर्नमेंट पहुँचा दे, बस इसका हमें इंतजार है। अच्छा ज़रीन साहिबा, थोड़ा हम उमर शरीफ साहब के भी जज्बात जानना चाहेंगे। यकीनन उन्होंने 4 दहाइयों तक लोगों को हंसाया है और उनकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी की टेंशन्स बुलाकर वो एक रूटीन लाइफ की तरफ आए हैं। अब जब खुद एक ज़रा मुश्किल वक्त है उमर शरीफ साहब के ऊपर, तो आपकी उनसे बात होती है, वो क्या गुफ्तगू करते हैं, क्या तासुरात होते हैं उनके? वो बहुत उम्मीद है उनको, जब भी उन्होंने ही मुझे कहा कि ज़रीन इमरान खान साहब से बात करो, लेकिन अभी उनको खुद हमने नहीं बताया हुआ क्योंकि उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो उनको इतना ज़्यादा पता नहीं है, बस हम उनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उनको जाके देखते हैं, बस उनके लिए दुआ करते हैं। और वीज़ा भी अगर देखा जाए ना तो अभी 25 जुलाई को 2021 में ही मेरा और उमर का जो है ना अभी खत्म हुआ है वीजा। तो मतलब वीजा लगने में मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि 1 महीने पहले ही हमारा वीजा एक्सपायर हुआ है।
तो उमर को भी बहुत उम्मीद है और मैं चाहती हूँ कि ये हो। जो लोग दुआएं कर रहे हैं उमर के लिए, सारी दुनिया से दुआएं आ रही हैं और मैं ये कहूंगी कि मैं इसका शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ उमर ठीक हो और उमर आप सबका शुक्रिया अदा करें, खुद इस तरह ही शुक्रिया अदा करें जिस तरह लोग उमर को मिलते हैं और वो उमर का शुक्रिया अदा करते हैं। जब वो किसी डिप्रेशन में होते हैं, वो कहते हैं हम आपका ड्रामा देखते हैं तो हम अपने गम भूल जाते हैं, या स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि जब हम इस मुल्क से बाहर कहीं किसी भी कंट्री में पढ़ने जाते हैं तो हम आपके ड्रामे साथ लेके जाते हैं और वो हमारा टाइम जो पास होता है वो उन्हीं ड्रामों के जरिए होता है। तो जिस तरह वो सब पब्लिक उमर का शुक्रिया अदा करती है, मैं चाहती हूँ उमर ठीक हो के आप सबका शुक्रिया उमर खुद करे, मगर बस उमर के लिए एक मिनट का। ठीक ज़रीन, आप सब्र कीजिए, अपना ख्याल रखिए और आप तहम्मुल से काम लीजिए। जितने पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करते हैं, जितनी मोहब्बत उन्हें पाकिस्तान से मिलती है, तमाम पाकिस्तानी इस वक्त दुआगो हैं। ज़रीन उमर शरीफ हमारे साथ मौजूद थी और रेहान सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद है। पूरी कौम के साथ जियो न्यूज़ भी दुआगो है नीलम कि जल्द से जल्द वो अमेरिका इलाज के लिए रवाना हो सकें और जल्द से जल्द सेहतियाब भी हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रीन साहिबा और रेहान साहब हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।